हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो कुमाऊँ रेजिमेंट, ये वाला टॉपिक आज हम अच्छे से कवर कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कुमाऊँ रेजिमेंट के बाद हम पढ़ेंगे गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में। तो कुमाऊँ रेजिमेंट के जो भी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से रहेंगे तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। तो कुमाऊँ रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 200 से अधिक वर्षों का है। यह अपनी बहादुरी, वीरता और बलिदान के लिए जानी जाती है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है, इस प्रकार का इसका प्रतीक चिन्ह है, जहाँ पर एक शेर एक क्रॉस का निशान पकड़े हुआ है। तो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह को भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुमाऊँ रेजिमेंट का गठन और इसके इतिहास के बारे में। तो कुमाऊँ रेजिमेंट की जो उत्पत्ति होती है 18वीं शताब्दी के अंत में इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि इसका गठन होता है। हालांकि जो इसका वर्तमान स्वरूप है कई चरणों में विभाजित हुआ है, विकसित हुआ है। तो इसकी जो प्रारंभिक जड़ें हैं तो 1788 से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो कुमाऊँ रेजिमेंट की जो सबसे पहली जड़ें 1788 में हैदराबाद के नवाब थे उनके द्वारा स्थापित एलिचपुर ब्रिगेड और बाद में बरार इन्फेंट्री में देखी जा सकती है। इसमें कुमाऊनी और मैदानी इलाकों से सैनिक शामिल थे। तो 1788 की बात है जब हैदराबाद के नवाब ने क्या करी थी, एलिचपुर ब्रिगेड का गठन किया था और बाद में बरार इन्फेंट्री वहाँ पर जो बनी थी, वहाँ पर कुमाऊनी और मैदानी इलाकों से सैनिक देखे जाते हैं। उसके बाद रसेल ब्रिगेड है 1813। तो 1813 में हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट था सर हेनरी रसेल। तो उन्होंने 2 बटालियनों वाली रसेल ब्रिगेड का गठन किया था। 1813 की ये बात हो रही है। इसमें पुरानी स्थानीय शासकों की बटालियनें भी शामिल थी और जिन्हें बाद में हैदराबाद कंटीजेंट के रूप में जाना गया। तो पुरानी किसकी बात हो रही है, जो 1788 यहाँ पे हैदराबाद के नवाब के समय एलिचपुर ब्रिगेड जो बनी थी, तो वो भी यहाँ पे वहाँ के भी सैनिक इस वाली ब्रिगेड में शामिल हुए थे। तो रसेल ब्रिगेड 1813। उसके बाद भारतीय सेना में विलय कब होता है, तो 1903 में इस बल का भारतीय सेना में विलय कर दिया गया। किस बल का, जो यहाँ पे रसेल ब्रिगेड थी, इस वाले बल का यहाँ पे भारतीय सेना में विलय कर दिया। और फिर 1922 में क्या होता है, इसका पुनर्गठन कर इसको 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट नाम दिया गया। तो ये कब होता है, देखो 1903 में भारतीय सेना में विलय किया गया और 1922 में इसका पुनर्गठन करके इसको 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट नाम दिया गया। और इस दौरान इसकी संरचना में कुमाऊनी, जाट और अहिर सैनिक शामिल थे। कब, 1922 में जब इसका पुनर्गठन किया गया 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट के रूप में उसको नाम दिया गया। और कुमाऊँ रेजिमेंट का जो नामकरण होता है तो 27 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार मांग के बाद 19वीं जो कुमाऊँ रेजिमेंट, जो पहले यहाँ पे 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट थी, उसका नाम अब यहाँ पर 19वीं कुमाऊँ रेजिमेंट कर दिया गया। और आज़ादी के बाद क्या हुआ, 19 हटाकर यहाँ पर अब इसको केवल कुमाऊँ रेजिमेंट नाम दिया गया। तो देखो कुमाऊँ रेजिमेंट यहाँ से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। कुमाऊँ रेजिमेंट का जो नामकरण होता है, तो कुमाऊँ रेजिमेंट का नामकरण कब होता है, 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊँ रेजिमेंट का नामकरण होता है। 27 अक्टूबर 1945 को नामकरण में क्या होता है, 19वीं कुमाऊँ रेजिमेंट इसका नाम दे दिया गया था, 19वीं कुमाऊँ रेजिमेंट। और आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद 19 यहाँ पर से हटा दिया जाता है और इसका फिर नाम बन जाता है कुमाऊँ रेजिमेंट, इसका नाम बन जाता है। ठीक है, ये आज़ादी के बाद है। और आज़ादी से पहले 27 अक्टूबर 1945 को जो 19वीं जो पहले हैदराबाद रेजिमेंट थी उसका नाम क्या हुआ था, 19वीं कुमाऊँ रेजिमेंट कर दिया था। तो 19वीं हैदराबाद जो रेजिमेंट थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 27 अक्टूबर 1945 को 19वीं कुमाऊँ रेजिमेंट किया था। और आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद 19 से हटाकर ये सिर्फ कुमाऊँ रेजिमेंट इसका नाम बन गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मुख्यालय भी यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा जाता है कि कुमाऊँ रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है। तो कुमाऊँ रेजिमेंट का जो मुख्यालय उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल के रानीखेत नामक पर्वतीय स्थान में इसका मुख्यालय। तो कुमाऊँ रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो उत्तराखंड के रानीखेत नामक पर्वतीय स्थान पर है। और रेजिमेंट का जो प्रतीक चिन्ह एक अर्ध उग्र सिंह है जो क्रॉस पकड़े हुए, और यह सर हेनरी रसेल के परिवार के हथियारों के कोट का हिस्सा है जिन्होंने उन सैनिकों के समूह की शुरुआत की थी जो अब कुमाऊँ रेजिमेंट में शामिल है। तो ये इसका एक प्रतीक चिन्ह कुमाऊँ रेजिमेंट का। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, एक अर्ध उग्र सिंह, यहाँ पे एक क्रॉस का चिन्ह पकड़े हुए हैं।
तो कुमाऊं रेजिमेंट की शौर्य गाथा और उपलब्धियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो कुमाऊं रेजिमेंट ने ब्रिटिश भारतीय सेना और भारतीय सेना में हर बड़े अभियान में भाग लिया है, जिसमें दोनों विश्व युद्ध में भी ये शामिल है। तो कुमाऊं रेजिमेंट दोनों विश्व युद्ध में भी शामिल रही है, यानी कि जो यहाँ पे सैनिक थे और ऑफिसर रैंक वाले थे, इन्होंने यहाँ पे दोनों विश्व युद्ध में यहाँ पे भाग लिया था और यह भारतीय सेना की सबसे अधिक अलंकृत रेजिमेंटों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दिखा सकते हो। अब यहाँ पर इनके कुछ प्रमुख युद्ध और ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो मराठा युद्ध 1803 में जो हुआ था, तो रेजिमेंट ने मराठा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया था। तो देखो कुमाऊं रेजिमेंट का तो आप लोगों को पता है नाम कब से पड़ा था, लेकिन उससे पहले 1788 में जो यहाँ पर जो हैदराबाद में बनी थी ब्रिगेड, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो 1788 का जब जो दो ब्रिगेड बनी थी और उसके बाद देखो 1803 में मराठा युद्ध जब हुआ था, तो रेजिमेंट ने मराठा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया था। और पिंडारी युद्ध जो 1817 में हुआ था, तो इस युद्ध में भी रेजिमेंट ने भाग लिया था। मराठा युद्ध 1803 में हुआ था, पिंडारी युद्ध 1817 में हुआ था और यहाँ पर भी इस युद्ध में रेजिमेंट ने भाग लिया था। और भीलों के विरुद्ध युद्ध जो 1841 में हुआ था, तो रेजिमेंट ने भीलों के खिलाफ भी युद्ध में यहाँ पर हिस्सा लिया था। देखो मराठा युद्ध में लिया था, पिंडारी युद्ध में लिया था 1803, 1817 और भीलों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, भीलों के विरुद्ध युद्ध हुआ था 1841, तो यहाँ पर भी रेजिमेंट ने इस युद्ध में यहाँ पे हिस्सा लिया था। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में रेजिमेंट ने फ्रांस, तुर्की, फिलिस्तीन, पूर्वी अफ्रीका और अफ़गानिस्तान में युद्ध में भाग लिया और काफ़ी ज़्यादा ख्याति इन्होंने प्राप्त की थी। देखो प्रथम विश्व युद्ध में भी रेजिमेंट ने कहाँ कहाँ भाग लिया था, फ्रांस, तुर्की, फिलिस्तीन, पूर्वी अफ्रीका और अफगानिस्तान में युद्ध में भाग लिया और काफ़ी ज़्यादा उनको वहाँ पर उस वक्त ख्याति मिली थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में इस दौरान रेजिमेंट की बटालियनों ने मलाया, बर्मा और उत्तरी अफ्रीका में वीरता का प्रदर्शन दिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी प्रतिभाग किया था, यानी कि हिस्सा लिया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। और फिर भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1947-48, तो बड़गाम की लड़ाई आप लोगों ने सुनी होगी। तो बड़गाम की लड़ाई में क्या हुआ था, 4 कुमाऊं बटालियन के मेजर थे सोमनाथ शर्मा, तो श्रीनगर हवाई अड्डे और बड़गाम की रक्षा करते हुए अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया। तो मेजर शर्मा को मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ये सन 1947 में इनको 1947 या फिर 1949 आप लोग वहाँ पे कंफर्म कर लीजिए, तो उस वक्त इनको परमवीर चक्र मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र मिला। तो वो कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। और ये किस बटालियन से इनका नाता था, तो 4 कुमाऊं बटालियन के यहाँ पर ये मेजर थे और इनको फिर मरणोपरांत क्या मिला था, परमवीर चक्र। और बड़गाम की लड़ाई के बाद इस मोर्चे पर रेजिमेंट को 7 चक्र मिले थे और 36 वीर चक्र प्राप्त हुए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि तो रेजिमेंट को 7 चक्र और 36 वीर चक्र मिले थे बड़गाम की लड़ाई के बाद। उसके बाद भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, तो इसमें भी इस रेजिमेंट ने काफ़ी अपना साहस दिखाया था। तो रेजांग ला की लड़ाई, तो 13 कुमाऊं बटालियन के मेजर थे शैतान सिंह के नेतृत्व में रेजिमेंट के 120 सैनिकों ने लद्दाख के रेजांग ला में चीन के 1300 सैनिकों का बहादुरी से सामना किया था। और इस भीषण युद्ध में 114 सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मेजर शैतान सिंह को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। तो दूसरे व्यक्ति कौन थे जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, वो थे मेजर शैतान सिंह। और 1962 में इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और सैनिकों को 8 वीर चक्र मरणोपरांत मिले और 6 सेना मेडल मिले थे। तो देखो जो यहाँ पे परमवीर चक्र है, ये मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था 1947 या फिर 1949, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। और जो दूसरा मिला था मेजर शैतान सिंह को मिला था मरणोपरांत परमवीर चक्र 1962 में। तो रेजांग ला की लड़ाई भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था। उसके बाद वालों की लड़ाई के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 कुमाऊं बटालियन ने वालों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई थी। वालों की जो लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पर 6 कुमाऊं बटालियन ने वालों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहाँ पर ये प्रतीक चिन्ह जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जो 1965 में, तो उसमें 4 कुमाऊं ने
एसएसजी सैनिकों को हराकर एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किया। रेजिमेंट ने महाराष्ट्र के और पगवाल जैसे क्षेत्रों में भी वीरता दिखाई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में और फिर भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुआ था, तो इस युद्ध में भी कुमाऊं रेजिमेंट ने जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कई साहसी ऑपरेशन किए थे। उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सियाचिन में जो हुआ था। तो भारतीय सेना के प्रसिद्ध ऑपरेशन मेघदूत में कुमाऊं रेजिमेंट सबसे पहले सियाचिन पहुंचने वाली रेजिमेंट में से थी और इसने लद्दाख स्काउट्स के साथ मिलकर सियाचिन पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में जो हुआ था, तो भारतीय सेना की प्रसिद्ध ऑपरेशन मेघदूत में कुमाऊं रेजिमेंट सबसे पहले सियाचिन पहुंचने वाली रेजिमेंट में से एक थी। और ऑपरेशन पवन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ऑपरेशन जो मेघदूत था सियाचिन में हुआ था, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में हुआ था। तो कुमाऊं की इकाइयों को ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका में भी तैनात किया गया था। तो ऑपरेशन पवन जो कि श्रीलंका में हुआ, वहाँ पर भी कुमाऊं की जो यहाँ पर बटालियन थी वहाँ पर उनको तैनात किया गया था। और कारगिल युद्ध 1999 भी आप लोगों ने सुना होगा। तो कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, कारगिल युद्ध में भी रेजिमेंट ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस रेजिमेंट के 13वीं और 15वीं जो बटालियन है, तो भारतीय सेना में इनको वीरों में वीर कहा जाता है। कौन सी? इस रेजिमेंट यानी कि कुमाऊं जो रेजिमेंट है, तो इसकी 13वीं बटालियन और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट वह प्रथम रेजिमेंट है जिसको 8 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किए। तो कुमाऊं रेजिमेंट प्रथम रेजिमेंट है, 8 अप्रैल 1961 को कलर प्रदान किए। किसने किए? उस वक्त जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 8 अप्रैल 1961 को। और कुमाऊं रेजिमेंट पर 2 बार डाक टिकट जारी किया गया है। तो कुमाऊं रेजिमेंट पर 2 बार डाक टिकट जारी किया गया है। तो पहला जो डाक टिकट था, पहला डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में। 19 फरवरी 1988 को पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। और यह कुमाऊं रेजिमेंट की जो चौथी बटालियन थी, बटालियन की द्विशताब्दी के उपलक्ष्य पे किया गया था। कब? 19 फरवरी 1988 को चौथी बटालियन की द्विशताब्दी के उपलक्ष्य में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। और दूसरी बार जो डाक टिकट जारी किया गया था वो 23 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया था। 23 अक्टूबर 2017 को दूसरी बार डाक टिकट जारी किया गया था। और यह कुमाऊं रेजिमेंट की तीसरी बटालियन की शताब्दी वर्ष के अवसर पर था। जो 1988 में हुआ था, 19 फरवरी 1988, तो वो चौथी बटालियन की द्विशताब्दी के उपलक्ष्य में था। और जो दूसरी बार डाक टिकट जारी हुआ था वो 23 अक्टूबर 2017 को तीसरी बटालियन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर जारी किया गया था। अब कुमाऊं रेजिमेंट के एक लेफ्टिनेंट थे कर्नल नरेंद्र कुमार। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे भी प्रश्न बन सकता है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो नरेंद्र कुमार जी थे, उनको बुल कुमार के नाम से जाना जाता था और भारतीय सेना के एक अत्यंत प्रतिष्ठित अधिकारी थे और कुमाऊं रेजिमेंट से भी इनका संबंध था। तो उनका जो जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1933 को जन्म हुआ था और उनका निधन 31 दिसंबर 2020 को हुआ था। तो उन्हें विशेष रूप से पर्वतारोहण और सैन्य अभियानों में उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। उनके कुछ प्रमुख योगदान यहाँ पर शामिल है। तो सियाचिन ग्लेशियर की पहचान, तो लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार को सियाचिन ग्लेशियर को भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचानने का श्रेय दिया जाता है। 1978 में उन्होंने सियाचिन में एक अभियान का नेतृत्व किया जिसने पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र पर अवैध दावों को उजागर किया था। उनके इस अभियान ने भारत का सियाचिन पर अपनी संप्रभुता स्थापित करने में मदद की, जो बाद में ऑपरेशन मेघदूत 1984 का आधार बना था। तो अनेक सफल पर्वतारोही तो ये थे, तो अनेक सफल इन्होंने पर्वतारोहण किए थे। तो वे एक अनुभवी पर्वतारोही थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई भी की थी, जिनमें माउंट एवरेस्ट, जिसमें पहले ये भारतीय थे जिन्होंने इसकी उत्तरी ढलान से चढ़ाई की थी। तो माउंट एवरेस्ट में जब इन्होंने चढ़ाई करी तो उत्तरी ढलान से चढ़ाई करने वाले ये पहले भारतीय थे। नंदा देवी, त्रिशूल और कंचनजंगा, इन चोटियों पर भी इन्होंने फतेह हासिल करी। और उसके बाद सैन्य सेवा और सम्मान जिनको मिले, तो उन्हें भारतीय सेना में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें उनको कीर्ति चक्र मिला, पद्मश्री मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला और मैकग्रेगर मेमोरियल पदक भी इनको मिला। किसको? बुल कुमार जी को। तो वह भारतीय सेना के एकमात्र ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने ये सभी पुरस्कार एक साथ जीते। और लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी बहादुरी, नेतृत्व
और देश के प्रति समर्पण से कई लोगों को प्रभावित किया। तो प्रमुख सम्मान और पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं जो इस रेजिमेंट को मिले, यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट को मिले। तो कुमाऊं रेजिमेंट को भारतीय सेना की सबसे अधिक सम्मानित रेजिमेंटों में से एक होने का गौरव प्रदान है। और इसके कुछ प्रमुख सम्मान जो मैंने आपको बताए थे, परमवीर चक्र, 2 परमवीर चक्र मिले इस रेजिमेंट में। एक मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में, और दूसरा जो मिला मेजर शैतान सिंह को 1962 में। तो और भी कई इनको वीरता पुरस्कार जैसे उत्तम युद्ध सेवा पदक मिला, शौर्य चक्र मिला, सेना पदक भी इनको मिले हुए हैं। और कुमाऊं रेजिमेंट ने 3 थल सेनाध्यक्ष भी दिए। तो कुमाऊं रेजिमेंट ने अभी तक 3 थल सेनाध्यक्ष भी दिए, और वो कौन है? जनरल SM श्री नागेश, जनरल KS थिमैया, जनरल TN रैना। तो ये जो सेनाध्यक्ष थे ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे, जनरल SM श्री नागेश, जनरल KS थिमैया और जनरल TN रैना। तो ये सेनाध्यक्ष है कुमाऊं रेजिमेंट के जो भारतीय सेना को मिले। बाकी इनका जो आदर्श वाक्य है, रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते। जो कुमाऊं रेजिमेंट है इसका आदर्श वाक्य क्या? पराक्रमो विजयते इनका आदर्श वाक्य है। तो इसका अर्थ होता है पराक्रम ही विजय दिलाता है, पराक्रमो विजयते इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, जिसका मतलब है पराक्रम ही विजय दिलाता है। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना का एक ऐसा गौरवशाली अंग है जिसने देश की रक्षा में अद्वितीय योगदान दिया और अपनी वीरता तथा बलिदान से देश का नाम रोशन किया। बाकी कुमाऊं रेजिमेंट की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के अंत में हुई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था। लेकिन इसका जो वर्तमान नाम है कुमाऊं रेजिमेंट, ये पड़ता है 27 अक्टूबर 1945 को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में रानीखेत नामक पर्वतीय स्थान में स्थित है, और ये अभी भी वहीं पर है। तो देखो उत्तराखंड कुमाऊं मंडल जो है उत्तराखंड में रानीखेत में इसका मुख्यालय कुमाऊं रेजिमेंट का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय ये रानीखेत कब आया? तो 1948 में आगरा से रानीखेत ये स्थानांतरित किया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब आता है? 1948 में। 27 अक्टूबर 1945 को जो इसका नाम होता है कुमाऊं रेजिमेंट पड़ता है, और इसका जो मुख्यालय रानीखेत कब आता है? 1948 में आगरा से ही आता है। कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेनाध्यक्ष दिए थे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। तो इनका कार्यकाल के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले जो सेनाध्यक्ष थे जनरल सत्यवंत मल्लाना श्री नागेश, तो इनका जो कार्यकाल था 15 मई 1955 से लेकर 7 मई 1957 तक इनका कार्यकाल था। वह हैदराबाद रेजिमेंट से जुड़े हुए थे और बाद में 4थी कुमाऊं बटालियन का ये हिस्सा बने। तो श्री नागेश हैदराबाद रेजिमेंट से जुड़े थे और बाद में 4थी कुमाऊं बटालियन का ये हिस्सा बने थे श्री नागेश जी। उसके बाद जो अगले सेनाध्यक्ष थे कुमाऊं रेजिमेंट के, तो ये थे जनरल कोडेंडेरा सुबैया थिमैया। तो यहाँ पर इनका जो कार्यकाल था, तो श्री नागेश जी के तुरंत बाद 8 मई 1957 से लेकर 7 मई 1961 तक इनका कार्यकाल रहा, और यह भी 4थी बटालियन से थे। कौन? थिमैया जी थे। को पहले तो श्री नागेश जी थे, और उसके बाद फिर थिमैया जी थे जिनका कार्यकाल 1961 तक रहा 7 मई, और ये भी 4थी कुमाऊं बटालियन से थे। उसके बाद जनरल तपेश्वर नारायण रैना थे, तो इनका कार्यकाल 1 जून 1975 से 31 मई 1978 तक रहा, और ये 14वीं कुमाऊं बटालियन से थे। तो ये बटालियन का भी आप लोगों को पता होना चाहिए जो सेनाध्यक्ष थे किस किस बटालियन से थे। तो श्री नागेश देखो हैदराबाद रेजिमेंट से थे और बाद में 4थी बटालियन से जुड़ गए थे। उसके बाद थिमैया जी 4थी कुमाऊं बटालियन से थे, और उसके बाद जो रैना जी थे और ये 14वीं कुमाऊं बटालियन से थे। कुमाऊं रेजिमेंट में वर्तमान में 22 बटालियन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुमाऊं रेजिमेंट में वर्तमान में 22 बटालियन है। इसके अतिरिक्त इसके 3 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन है और 3 राष्ट्रीय राइफल बटालियन भी इससे संबंध है। तो 22 इसकी कुल बटालियन है, 3 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन है और 3 राष्ट्रीय राइफल बटालियन भी इससे संबंधित है। तो वीरता पुरस्कार मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, तो अब विस्तार से बताता हूँ 2025 के अकॉर्डिंग। तो परमवीर चक्र इनको 2 मिले हैं। एक मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा जिनको पहला मिला, और दूसरा जो मिला था मेजर शैतान सिंह को 1962 में। तो 2 परमवीर चक्र इस रेजिमेंट को मिले। अशोक चक्र इनको 4 मिले, इस रेजिमेंट को 4 मिले। अशोक चक्र 4 मिले। महावीर चक्र 13 मिले, जो पहले 10 थे, लेकिन अभी 2025 के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो महावीर चक्र इनको 13 मिल चुके हैं। कीर्ति चक्र भी इनको 13 मिल चुके हैं। वीर चक्र इनको 82 मिल चुके हैं। शौर्य चक्र इनको 23 मिल चुके हैं। और युद्ध सेवा मेडल इनको 1 मिला है, युद्ध सेवा मेडल 1 मिला है। उत्तम युद्ध सेवा मेडल इनको 2 मिले हैं, और सेना मेडल इनको 129 से अधिक मिल चुके हैं। और विशिष्ट सेवा जो पदक इनको मिले, तो परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको 8 मिल चुके हैं इस रेजिमेंट को। अति विशिष्ट सेवा मेडल इस रेजिमेंट को 24 मिल चुके हैं। विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं 36, और अन्य सम्मान में पद्म भूषण
इस वाली रेजिमेंट को 2 मिल चुके हैं। पद्म विभूषण और पद्मश्री के आंकड़ों में बदलाव नहीं दिखा गया, तो ये पद्म भूषण 2 मिले और मेंशन इन डिस्पेच 220 से अधिक मिले। यूनिट साइटेशन 17 से अधिक मिल चुके हैं। तो 1788 में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में बरार के जो नवाब थे सलावत खान ने एलिचपुर ब्रिगेड नाम से ब्रिगेड बनाई थी 1788, जहाँ पर कुमाऊँ के सैनिक भी वहाँ पर थे। और 35 वर्ष के बाद दूसरा जो ब्रिगेड बनाया गया था, तो जो ये दोनों यहाँ पे ब्रिगेड थी ये बाद में बटालियन 4 कुमाऊँ और बटालियन 5 कुमाऊँ बन चुकी थी। ठीक है, जो यहाँ पर पहले ब्रिगेड बनी थी 1788 में, और फिर 35 साल के बाद दूसरा जो ब्रिगेड बना था, तो ये वर्तमान में क्या है बटालियन 4 कुमाऊँ और बटालियन 5 कुमाऊँ में। तो 1797 में क्या हुआ था, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने क्या किया, एक ब्रिगेड गठित की थी जो आज जो बटालियन 2 कुमाऊँ के नाम से जानी जाती है, बटालियन 2 कुमाऊँ के नाम से। देखो 4 और 5 1788 में देखो जो बनी थी वो बटालियन 4 कुमाऊँ, फिर 35 साल के बाद एक और ब्रिगेड जो बनी थी वो बटालियन 5, और 1797 में हैदराबाद के निज़ाम ने एक और ब्रिगेड गठित की थी। तो 1797 वाली जो ब्रिगेड थी तो वो आज वर्तमान में बटालियन 2 कुमाऊँ जानी जाती है। और 1917 में जो अंग्रेज़ कर्नल थे लांगर, तो उन्होंने प्रथम कुमाऊँ राइफल की स्थापना की थी। तो देखो प्रथम कुमाऊँ राइफल की जो उन्होंने स्थापना की थी 1917 में, वो आज बटालियन 3 कुमाऊँ के नाम से जानी जाती है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। 1917 में कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊँ राइफल की स्थापना की थी, प्रथम कुमाऊँ राइफल जो आज जानी जाती है बटालियन 3 के नाम से, बटालियन 3 कुमाऊँ के नाम से। और जो 1797 में निज़ाम ने बनाई थी वो बटालियन 2 कुमाऊँ के नाम से जानी जाती है। और बाकी 4 और 5 जो 1788 में बनी थी ब्रिगेड, वो आज वर्तमान में इस नाम से जानी जाती है। बाकी ग्वालियर के सिंधिया रियासत में भी 4 ग्वालियर इन्फेंट्री के नाम से एक बटालियन गठित की गई थी, जिसे अब 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कहा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ले ली है कुमाऊँ रेजिमेंट के रिगार्डिंग। बाकी अगली आने वाली वीडियोज़ में आप लोग गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में भी अच्छे से जानोगे, वो गठित कब हुई थी और कितने मेडल मिले, तो सब कुछ अच्छे से उसके बारे में भी जानने की पूरी कोशिश हम करने वाले हैं।